हेलो एवरीवन। तो आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12 ज्योग्राफी इंटरमीडिएट एनुअल एग्जामिनेशन 2022 का मोस्ट इंपोर्टेंट मॉडल सेट कवर करने वाले हैं। जी हाँ, तो आज की इस क्लास में हम लोग जितने भी सारे क्वेश्चन कवर करेंगे, ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाने वाले हैं, तो आपको क्लास को मिस नहीं करना है। तो आपको एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और साथ साथ में आपको आंसर बताते चलना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। और आपको अगर क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नहीं आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जितनी भी क्लासेस हो सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके और आप टाइम पे क्लास को अटेंड कर सके। जी हाँ, और जिन्होंने अब तक टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़ा तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दिया, आपको लिंक को क्लिक करके जुड़ जाना है। और मैंने लाइव कमेंट में भी पिन कर दिया, आप वहाँ से भी डायरेक्टली जुड़ सकते हो। जो भी डाउट्स हो, जो भी क्वेश्चन वहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं और वहाँ से आप डायरेक्टली क्लास में ज्वाइन भी हो सकते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को चलते हैं और आप लोग साथ साथ में आंसर बता दीजिएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है। जी हाँ, दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है? यहाँ पे आपको राइटर से बताने कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो यहाँ पे वन का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है? भारत में निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई। जी हाँ, तो भारत में निजीकरण एवं जो वैश्वीकरण की नीति है वो कब अपनाई गई, यहाँ पे राइटर से बताने हैं। तो 2 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1991 ईस्वी में। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला जाए 3 में, राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 3 का करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। एन्नोर पत्थर किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, तो एन्नोर जो पत्थर है वो कौन से राज्य में स्थित है, यहाँ पे राइटर से बताने हैं। तो 3 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, तमिलनाडु में। चलिए अब क्वेश्चन 4 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है? पाराद्वीप बंदरगाह किस राज्य में है? जी हाँ, तो पाराद्वीप बंदरगाह किस राज्य में है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी उड़ीसा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 5 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है? राष्ट्रीय महामार्ग 2 है। जी हाँ, तो राष्ट्रीय महामार्ग 2 कहाँ है, यानी NH2 कहाँ है? तो 5 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, दिल्ली से कोलकाता के बीच है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है? सतत पोषणीय विकास के दृष्टिकोण है। जी हाँ, कौन से सतत पोषणीय विकास के दृष्टिकोण है? यहाँ पे 6 का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, तो 6 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, उपरोक्त दोनों यानी ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए। क्या बोल रहे हैं 7 में? राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। भिलाई स्टील संयंत्र कोयला प्राप्त करता है। जी हाँ, तो कहां से प्राप्त करता है भिलाई स्टील संयंत्र? तो 7 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, कोरबा से। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है? किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? जी हाँ, तो कौन सा नगर को कहा जाता है? तो 8 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, कोयम्बटूर को। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह अयस्क नहीं है? जी हाँ, कौन सा एक लौह अयस्क नहीं है? यहाँ पे 9 में राइट आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? नहीं, ऑप्शन नंबर ए एंथ्रासाइड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन भूगोलवेत्ता राज्य देश का वर्णन जीवित जीव के रूप में करते हैं? जी हाँ, कौन से भूगोलवेत्ता है? तो 10 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, जर्मन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 को देख लीजिए। क्या बोला जाए 11 और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इनमें से कौन मानव पर्यावरण के तत्व है? जी हाँ, इनमें से कौन मानव पर्यावरण के तत्व है? तो यह 11 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, सड़कें। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है? प्रौद्योगिकी मनुष्य पर पर्यावरण की बंदिशों को करती है। जी हाँ, तो क्या करती है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, कम करती है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 को देख लीजिए। क्या बोला जाए 13 में? राइट आंसर बताइए। रुको और जाओ निश्चयवाद का प्रणेता कौन है थे? जी हाँ, तो कौन थे? रुको और जाओ निश्चयवाद का। चलिए 13 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, टेलर। चलिए अब क्वेश्चन 14 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है 14 में? मानव भूगोल की कल्याणपरक विचारधारा का संबंध इनमें से किससे नहीं है? जी हाँ, तो किससे नहीं है? तो 14 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, धर्म से नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन 15 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है? साथ साथ में आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। मोटे तौर पर विश्व की जनसंख्या का 90% इसके कितने प्रतिशत अस्तर भाग में निवास करती है? जी हाँ, तो कितने प्रतिशत भाग में निवास करती है? यहाँ पे 15 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, 10% भाग पर। चलिए हमें क्वेश्चन नंबर 16 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है? विश्व के 10 सर्वाधिक आबाद देशों में से कितने एशिया में अवस्थित है? जी हाँ, तो कितने एशिया में अवस्थित है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी, 10 में से 6 देश एशिया में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है? किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है? जी हाँ, तो कौन से प्रदूषण से सर्वाधिक बीमारियां होती है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी जल प्रदूषण बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है? वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? जी हाँ, तो कहाँ पे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए बिहार बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 19। क्या बोला जा रहा है? साथ साथ में आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। जी हाँ, कहाँ पे है? तो 19 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? जी हाँ, तो किस प्रकार का संसाधन है जल? तो ये 20 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चक्रीय संसाधन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देख लीजिए। क्या बोला जाए 21 में? और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 21 का करेक्ट होगा।
निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है? जी हाँ, तो कौन सा प्राथमिक क्रियाकलाप है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी खेती बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 22 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है 22 में। फटाफट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास उत्पादक नहीं है? जी हाँ, तो इनमें से कौन सा कपास का उत्पादक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 23 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? जी हाँ, कौन सा सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में सम्मिलित नहीं है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी दक्षिण पश्चिम अफ्रीका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला जाए 24 में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में मानव विकास सूचकांक निम्नतम है? जी हाँ, तो किसमें निम्नतम है? यहाँ पे 24 में ऑप्शन नंबर सी यानी बिहार बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन 25 क्या बोला जा रहा है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या में प्रवासी और प्रवासी आते हैं? जी हाँ, तो कौन से राज्य में आते हैं? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी महाराष्ट्र बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 26 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव प्रवास का एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं चिकित्सा एवं शैक्षणिक सुविधाएं। चलिए अब क्वेश्चन 27 को देख लीजिए क्या बोला जाए 27 में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व था। जी हाँ, कितना घनत्व था भारत का? तो ऑप्शन नंबर ए यानी 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 28 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है 28 में उदयपुर किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, उदयपुर कौन से राज्य में है? तो 28 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ने राजस्थान में। चलिए अब क्वेश्चन 29 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है? जी हाँ, कौन से राज्य का फरीदाबाद एक शहर है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी हरियाणा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 30 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? जी हाँ, तो कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? तो 30 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी भोपाल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 31 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है? कौन सा प्रमुख कारक नहीं है औद्योगिक अवस्थापना का? तो 31 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी जनसंख्या घनत्व बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 32 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। निम्नलिखित में कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है? जी हाँ, तो कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है? 32 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं सीमांत भूमि। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 33 क्या बोला जा रहा है। साथ साथ में आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? जी हाँ, तो कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो 33 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चावल रोपण फसल नहीं है। चलिए आप क्वेश्चन 34 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि उच्चतम है? जी हाँ, तो किसकी कोटि उच्चतम है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, नॉर्वे का। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 35 क्या बोला जा रहा है। फटाफट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इनमें से कौन मध्यकालीन नगर है? जी हाँ, इनमें से कौन सा नगर मध्यकालीन नगर है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आगरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 36 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? जी हाँ, तो कौन से प्रतिरूप में आएगा नदी के बसा गांव? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी रेखीय बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 37 क्या बोला जा रहा है। चैनल टनल जोड़ता है? जी हाँ, चैनल टनल किसको जोड़ता है? तो 37 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, पेरिस को लंदन से जोड़ता है। चलिए अब 38 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन है? जी हाँ, कौन सा सबसे लंबा झील जलमार्ग है? 38 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ने ग्रेट लेक सेंट लॉरेंस जलमार्ग हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 39 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है? जी हाँ, तो कौन से देश की जनसंख्या सर्वाधिक है? यहाँ पे 39 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी चीन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 40 क्या बोला जा रहा है। 40 में देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये किसने कहा? जी हाँ, तो ये किसका कथन है? तो 40 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं कुमारी सैंपल का। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 41 क्या बोला जा रहा है। 41 में देखिए राइट आंसर बताइए। भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? जी हाँ, तो कौन से राज्य की है? जब 41 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं सिक्किम की है। शायद आपको थोड़ा सा कम दिख रहा होगा लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। इनमें से कौन औद्योगिक नगर है? जी हाँ, इनमें से कौन सा औद्योगिक नगर है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं पीट्सबर्ग। चलिए तो भाई क्वेश्चन 43 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। 43 में राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन इथोपिया की राजधानी है? जी हाँ, कौन इथोपिया की राजधानी है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, अदिस अबाबा। चलिए क्वेश्चन 44 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। ग्रामीण अधिवासियों के निवासी मुख्यतः संलग्न रहते हैं? जी हाँ, किस व्यवसाय में यानी किस क्रियाओं में संलग्न रहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक क्रिया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 45 क्या बोला जा रहा है। 45 में राइट आंसर बताइए। दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में से कौन सा एक
ओपेक का सदस्य है? जी हाँ, कौन ओपेक का सदस्य है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी वेनेजुएला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 46 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सा देश विकासशील है? जी हाँ, कौन सा देश विकासशील है? तो ऑप्शन नंबर सी नाइजीरिया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 47 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या संगठन का अंग नहीं है? तो कौन सा जनसंख्या संगठन का अंग नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जनसंख्या घनत्व बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 48 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, हथकरघा उद्योग है? जी हाँ, तो किस प्रकार का उद्योग है हथकरघा? तो जी हाँ, तो 48 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कुटीर उद्योग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 49 देख लीजिए, क्या बोला जाए, 49 में राइट आंसर बताइए, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? जी हाँ, तो किसको कहा जाता है मानव भूगोल का जनक? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं रेडजोल को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन 50 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन सा एक जोड़ा सही मेल खाता है? जी हाँ, तो कौन सा जोड़ा एक सही मेल खाता है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं पेट्रो रसायन उद्योग मुंबई। चलिए क्वेश्चन 51 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 51 में राइट आंसर बताइए, इनमें से कौन क्षेत्र सूखा संभावी क्षेत्र है? जी हाँ, तो कौन सा क्षेत्र है सूखा संभावी क्षेत्र है? तो ऑप्शन नंबर सी गुजरात बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 52, क्या बोला जाए 52 में, देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। लैगून और पश्च जल पाए जाते हैं? जी हाँ, तो कहाँ पाए जाते हैं लैगून और पश्च जल? तो 52 में राइट आंसर ऑप्शन ए यानी केरल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 53 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, इनमें से कौन बॉक्साइट से संबंधित नहीं है? तो कौन बॉक्साइट से संबंधित नहीं है? तो 53 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी गया नहीं है। चलिए क्वेश्चन 54 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है 54 में, सिंगरेनी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? जी हाँ, किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? 54 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कोयला के लिए। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 55, क्या बोला है 55 में, देखिए राइट आंसर बताइए, भारत में सबसे पहले स्थापित की गई लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन सी है? जी हाँ, तो कौन सी सबसे पहली स्थापित लौह इस्पात की कंपनी है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी टिस्को यानी सही हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 56 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 56 में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण का उत्तरदायित्व किस पर है? जी हाँ, तो किस पर है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी केंद्रीय सरकार बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 57 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, आज विश्व में लगभग कितने लोगों का भरण पोषण जलवासी पशुचरण पर निर्भर है? जी हाँ, तो कितने लोगों का है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी 2 करोड़ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 58, क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन सा एक जोड़ा सही मेल खाता है? जी हाँ, तो कौन सा जोड़ा एक सही मेल खाता है? यहाँ पे राइट आंसर आपको बताने हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी यानी करेक्ट हो जाएगा, लौह इस्पात उद्योग पीट्सबर्ग राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 59, क्या बोला 59 में, देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? जी हाँ, तो कौन सा कथन एक सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 60 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, कोच्चिपत्तन अवस्थित है? जी हाँ, तो कोच्चिपत्तन कहाँ पे अवस्थित है? तो 60 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ केरल में है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 60 में क्या बोला जा रहा है, राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जलजन्य रोग है? जी हाँ, तो कौन सा जलजन्य रोग है? तो 61 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अतिसार। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है? जी हाँ, किसकी साक्षरता दर क्या है, उच्चतम है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी लक्षद्वीप बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 63 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, धारावी मलिन बस्ती स्थित है? जी हाँ, तो कहाँ पे स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी मुंबई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन 64, क्या बोला जा रहा है, राइट आंसर बताइए, सहकारी कृषि अधिक सफल रही है? जी हाँ, तो कहाँ पे सफल रही है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी डेनमार्क बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 65 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, इनमें से कौन औद्योगिक नगर नहीं है? तो कौन सा औद्योगिक नगर नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी रुड़की बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 68 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता? जी हाँ, तो कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ समाकलनात्मक अनुशासन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 67 को देखिए, क्या बोला 7 में, और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। उच्च जनसंख्या वृद्धि वाला देश है? जी हाँ, कौन सा उच्च जनसंख्या वृद्धि वाला देश है? ऑप्शन नंबर ए यानी यमन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 68 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में किस वर्ष के आसपास विकसित और विकासशील देशों में नगरीय जनसंख्या लगभग बराबर थी? जी हाँ, तो कौन सी ईस्वी में थी? तो ऑप्शन नंबर बी यानी 1970 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 69, क्या बोला है 69 में, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 15 वर्ष से
अधिक आयु के साक्षरों का प्रतिशत सबसे अधिक है? जी हाँ, तो कौन से देशों में अधिक है? यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी करेक्ट हो जाएगा, पूर्वी यूरोप और स्वतंत्र देशों का राष्ट्रकुल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देख लीजिए, आखिरी क्वेश्चन है, क्या बोला जा रहा है इसमें, फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। मानव विकास सूचकांक 2005 के संदर्भ में विश्व के देश में भारत की निम्नलिखित में से कौन सी कोटि थी? जी हाँ, तो कौन सी कोटि थी? तो यहाँ पे 70 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 127 थी। जी हाँ, तो हम लोगों ने इंपोर्टेंट मॉडल से ज्योग्राफी का बिल्कुल कंप्लीट कर लिया। अगर आपने पूरे क्लास को नहीं किया तो आपको पूरे क्लास को कर लेना। जी हाँ, क्योंकि हम लोग इस क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किए जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। अगर आपने ज्योग्राफी का 10 ईयर्स प्रीवियस क्वेश्चन बैंक नहीं देखा तो मैंने अपलोड कर दिया, आपको चैनल के प्लेलिस्ट में आके देख लेना है। जी हाँ, क्योंकि आपको क्वेश्चन बैंक से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो आपको हर हाल में देखना जरूरी है। अगर जिन्होंने नहीं दिखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, आप लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नहीं आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जितने भी क्लासेस हो सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके और आप टाइम पे क्लास को अटेंड कर सके। जी हाँ, और जिन्होंने अब तक टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़ा है तो लिंक को क्लिक करके आपको जुड़ जाना है। जो भी डाउट्स हो, जो भी क्वेश्चन वहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं और वहाँ से आप डायरेक्टली क्लास में ज्वाइन भी हो सकते हैं। जी हाँ, तो आज की क्लास में इतना है, तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।